राज साहब, ये बात दुरुस्त है कि खान साहब नाराज हैं अपनी क़यादत से बाहर, जो क्योंकि हलीमा बीबी जो बात कर रही हैं बाहर आके, फिर उनके हवाले से जो बयान मंसूब चले हैं कि वो खुश नहीं है स्ट्रैटेजी पे, वो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर सब कुछ ठीक है, सब खुश हैं, इस तरह की बातें उनसे मंसूब रिपोर्ट हुई हैं। वो नाराज हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से जो बाहर क़यादत है उसकी? देखिए, मेरी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, अब कोई 6-8 दिन का वक्त हो गया है। मैं नहीं कह सकता, ये फौजी अदालतों का मुकदमा चूंकि रोजमर्रा की बुनियाद पर चल रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा। अब मुलाकात होगी तो बात वाज़ेह होगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि बावकार मुज़ाकरात भी हों, लेकिन जो हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, और किस पैराए में वो एहतजाज होगा, किस तरीके से होगा, वो अपनी जगह बात है। लेकिन एहतजाज और गुफ्तगू दोनों साथ साथ चल सकती हैं, इनमें कोई तजाद नहीं। लेकिन जो टोन है उसमें क्या मार्क्ड डिफरेंस है? क्योंकि जब हम हलीमा बीबी की बात सुनते हैं या जब उनकी जो रिपोर्टिंग होती है उसमें लगता है कि खान साहब ने एक एग्रेसिव टोन ली हुई है। हम उनके बयानात देखें, हम उनकी ट्वीट देखें, हम उनकी स्टांस देखें, वो बिल्कुल किसी मसालेहती टोन की नहीं है। लेकिन बाहर जो क़यादत है वो मज़ामत नहीं, वो मसालियत पे बिलीव करती है। हमें फ़र्क नज़र आ रहा है खान साहब के बयानात और बाहर के बयानात से। आपको डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है? देखिए, मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं कहूँगा। खान साहब एक लीडर हैं, उनकी एक अपनी शख्सियत है, एक वजह है कि इस कौम की इतनी बड़ी अक्सरियत उनके साथ है, उन पर एतमाद करती है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। हर शख्स इमरान खान नहीं है। लोग अपने पैराए में गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि बज़ाहिर उनको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है। खान साहब का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ हो सकता है और है, इसलिए ये गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है। हर जमात में गुफ्तगू होती है, जैसा कि आपने कहा, मुख्तलिफ लहजे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए, हम सब जो हैं अपने अंदर एक ज़रूर इत्तफाक पैदा होगा, और है, मुझे कोई उसमें नज़र नहीं आता कि इत्तफाक ना हो। ये गुफ्तगू करने का अंदाज है। हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल वही है कि नाहक जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, बशमूल इमरान खान साहब, उनको आज़ादी मिले, कानून और आइन की हुक्मरानी हो। सही। जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत बार बार कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब ये बयानात है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप अपनी शराइत से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखाई है, आप पीछे हट गए हैं, आप बगैर शराइत के मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। क्या ये बात दुरुस्त है जो 2 शराइत थी आपकी कि भाई कमीशन बनाए इन दोनों वाकयात की, 26 नवंबर और 9 मई, और साथ साथ इन लीडर्स को रिहा करें? इन दोनों शराइत में से किसी एक शर्त से आप मशरूत तौर पे पीछे हट गए हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ये शराइत हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये शराइत हैं, इनको आपको पूरा करना चाहिए। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हजारों की तादाद में जो लोग आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कुछ कदम उठाइए, दिखाइए कि आप शराफत की जानिब, कानून आइन की जानिब बढ़ना चाहते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी तरफ से जबर जारी रहे, झूठ जारी रहे, फरेब जारी रहे, और हम आकर कुर्सी पर आपके साथ बैठ जाएं। कुछ कदम वहां से उठना चाहिए, फिर हमारी तरफ से भी कदम उठेगा। सलमान साहब, आज जो तारीख हो गई है उसमें तो आपके पास, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, बातचीत, मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से कोई आपको लचक नजर आ रही है इस हवाले से? क्योंकि अब तो आपकी सिविल नाफरमानी वाली जो डेडलाइन है 15 की, वो तो आई खड़ी है ना, तो उसको कोई प्रोग्रेस देख रहे हैं आप? चलिए देखेंगे। देखिए, 15 तारीख अभी है, परसों का दिन है, हम देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो जो सियासी अमल है वो आगे बढ़ेगा। जो चीज उसूली है, उसूल के मुताबिक है, जो हम कर सकते हैं इस जबर के माहौल में, वो हम करते रहेंगे। आप बता दीजिए कि हमारे पास क्या रास्ते हैं। एक तो यही है ना कि बस हम चुप हो जाएं, जबर को सह लें, खामोश हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि हम आईनी तरीकों को ढूंढें। आईनी तरीके भी जब बंद कर दिए गए तो फिर एहतजाज ही बाकी रह जाता है ना।